सबसे बड़ा पाप किसे लगता है? किसी ने सच ही कहा है कि हमें अपनी परेशानी से ज़्यादा दूसरों की खुशी से दुख होता है। पुराने समय में एक राजा था जो रोजाना 100 लोगों को भोजन कराता था, मदद करता था। लेकिन एक दिन उससे पाप हो गया। उसकी खीर ने सब गड़बड़ कर दी। उसका हलवाई खीर ढकना भूल गया और रसोई में सांप आ गया और सांप ने अपना विष खीर में छोड़ दिया। और खीर जब सब लोगों ने खाई तो सारे लोग मर गए। राजा को यह देखकर बहुत बुरा लगने लगा। ग्लानि होने लगी कि यह क्या कर दिया। मैं तो पुण्य करने चला था, यह क्या पाप हो गया मुझसे। उससे अब शासन नहीं संभाला जा रहा था। उसने कहा, मैं अपना राजपाट छोड़ दूंगा और जंगल में जाकर तप करूंगा। और वह जंगल चला गया पश्चाताप करने के लिए। रास्ते में उसे एक गांव मिला जहां राजा को पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। तो वह वहीं रुकने के लिए सोचने लगा। वहां एक चौपाल लगी थी, कुछ लोग बैठे थे। राजा वहां पहुंचा और पूछा, यहाँ कोई जगह है जहां मैं रुक सकता हूँ? तो लोगों ने कहा, हाँ, एक भाई बहन रहते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, आप वहां जाओ और रुक जाओ। राजा वहां गया और पूछा तो भाई बहन ने कहा, हाँ, आप रुक सकते हैं। फिर राजा ने भोजन किया और सब लोग सो गए। अगली सुबह जब वो बहन थी, उसका एक रूटीन था। वह ध्यान करती थी, मेडिटेशन करती थी, फिर अपने रूटीन के काम जैसे खाना बनाना, साफ सफाई, ये सब किया करती थी। पर उस दिन लड़की अपने ध्यान में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। फिर जब वो ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा कि दीदी, आज तुमने बहुत टाइम लगा दिया। आज मुसाफिर रुका हुआ है, उसे हमें भोजन कराकर भेजना था। तो लड़की ने बोला, क्या बताऊं भाई, आज तो प्रभु की सभा में एक अलग ही बात चल रही थी। उस बहन ने बताया कि आज सभा में एक ऐसी बात चल रही थी। एक राजा था जो रोजाना 100 लोगों को खीर खिलाया करता था और एक दिन गलती से उसकी खीर में सांप ने अपना विष छोड़ दिया क्योंकि हलवाई उस खीर को ढकना भूल गया। अब बस यही बहस चल रही थी कि ये पाप किस पर लगेगा। हलवाई पर लगेगा कि उसने बर्तन से ढका नहीं, या फिर सांप को लगेगा कि उसने खीर में विष छोड़ दिया, या फिर राजा को क्योंकि उसने 100 लोगों को खीर खिलाई थी। ये सब बात राजा भी सुन रहा था। जब ये दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे थे तो राजा ने पूछा कि क्या फैसला हुआ, किसको लगा पाप? तो बहन ने कहा कि फैसला अभी बाकी है, कल पता चलेगा। राजा ने जैसे यह बात सुनी तो तुरंत राजा कहा कि आज मैं रुकना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं कल प्रस्थान करूँगा। राजा उसी गांव में रुका हुआ था और फिर गांव में रोज की तरह चौपाल लगी और राजा की बुराई कुछ लोग करने लगे कि उस दिन मुसाफिर आया था जो कि भक्ति के घर पर रुकने का ढोंग कर रहा है। उसने जैसे जवान लड़की देखी, उसे पता चला कि केवल भाई बहन रहते हैं, तो देखो आज भी रुक गया, कितना बड़ा चालू है। दूसरे दिन जब बहन अपने ध्यान से उठी तो राजा ने तुरंत उससे पूछा, किसको लगा पाप? तो बहन ने बोला कि उस पाप को तो मेरे गांव की चौपाल पर बैठे ही लोग ले गए। एक छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम दूसरों की बुराई करते रहेंगे तो दूसरे के पाप भी हमें ही लगेंगे और उनके बुरे कर्मों का फल भी हमें ही मिलेगा।